रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। साइंस के क्वेश्चन मैं कराया था कल भी फिजिक्स का, आज केमिस्ट्री का पार्ट 1 कराएंगे। और भी क्वेश्चन कराया जाएगा पार्ट वाइज, आपको चिंता नहीं करना है। सारे बीपीएससी के आए हुए प्रश्न हैं, बहुत अच्छे हैं। आज टोटल 25 सवाल लिए गए हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कल का वीडियो ज़्यादा लोग देखे नहीं और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर भी मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन ला रहा हूँ जो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। लगभग 90% लोगों के लिए बहुत टफ है ये सब्जेक्ट। आइए समझते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा तो शायद कुछ समझ आ जाए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। आइए देखें आज का पहला सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, सारे केमिस्ट्री के पूछे गए सवाल हैं, 65 बीपीएससी में पूछा गया है। इसका सही जवाब गैस। ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है। आइए देखें अगला सवाल। बाकी उसमें देख सकते हैं धातु, अधातु, उपधातु और गैस जो है तत्व नहीं हैं। आइए देखें दूसरा सवाल। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सवाल भी 65 बीपीएससी का है। इसका सही जवाब है लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आइए देखें अगला सवाल। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। सभी लोग को पता होना चाहिए, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी 18 प्लस 20 कीजिएगा आपका 38 आ जाएगा द्रव्यमान संख्या। बहुत इजी सा सवाल है ये। आइए देखिए अगला सवाल। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लड़के इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए थे। आप ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 है। इसके अनुसार आंसर जो है ई जाता है। ई ऑप्शन होने पे बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 64 बीपीएससी का प्रश्न है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध पानी को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच भी 7 होगा। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पानी का पीएच मान है, अभी ऊपर ही बताया, ये भी 65 बीपीएससी का प्रश्न है। 64 65 में लगभग एक जैसे पूछे गए थे, लेकिन 64 वाले में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे। इसमें जो है सही आंसर 7। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन कैसी क्या होती है? रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव्य। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव्य है। ब्रोमीन यानी कि Br का परमाणु क्रमांक 35 होता है। इसके अनुसार आंसर आपका डी लाल द्रव्य, तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव्य है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। देखिए पूरा डिटेल भी दिया गया है। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव्य है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। इस पे भी सवाल बन चुका है, इस लाइन को भी आप कंठस्थ रखेंगे। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है, ये भी पूछा जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, वेल्डिंग कराने जाते होंगे तो उसमें कौन सी गैस होती है सिलेंडर में?
गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इसमें जो है आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए देखें अगला सवाल, 63 बीपीएससी का ये प्रश्न है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। बहुत अच्छा सवाल है। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। अतः अभीष्ट उत्तर जो है ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। यह भी 63 बीपीएससी का प्रश्न है। आइए देखें अगला सवाल। आपको पीडीएफ चाहिए, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर आसानी से ले सकते हैं। अच्छी तरह से लिखा गया है, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आपको लाइक बटन दबाने में शर्म आता है। मैं इतना मेहनत करके लिखता हूँ, करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते। सिरके का रासायनिक नाम है। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। ये 63 बीपीएससी का ये प्रश्न है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखिए 63 बीपीएससी का प्रश्न है। इसका सही आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार आंसर आपका डी हो जाएगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देखिए तो सही, कितने सारे वीडियो हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। सोडा वाटर, पेप्सी की बोतल खोलते हैं, सोडा वाटर, उसमें भी सोडा रहता है। कौन सी गैस निकलती है। बहुत इजी सा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल भी है। इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है, ध्यान रखिएगा। 63 बीपीएससी का ये भी प्रश्न है। आइए देखें अगला सवाल। खनिज मिनरल क्या है। खनिज मिनरल, ये भी देखिए 53 से 55 बीपीएससी एक साथ हुआ था, उसका है ये क्वेश्चन। इसका सही जवाब है बी, अकार्बनिक ठोस। भू गर्भशास्त्रियों के अनुसार खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सही आंसर आपका बी। आइए देखें अगला सवाल। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब आपका सी, प्राकृतिक तत्व। सारे अच्छे सवाल लिए गए हैं। केमिस्ट्री से बहुत लड़कों को डर लगता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। देखिए 56 से 59 का एक साथ हुआ था एग्जाम, उसके एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था। इसका सही जवाब है पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद आयरन का नंबर आता है। ये ध्यान रखिएगा क्रम के अनुसार। आइए देखिए अगला सवाल। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का
उपयोग होता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण। निकेल यानी कि बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसके अनुसार आंसर जो है आपका ए, हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा। ये देखें अगला सवाल, आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीन वाले नमक सब खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आयोडीन से सबको पता होगा घेंघा रोग हो जाता है, गले का रोग। इसमें कौन सा लवण में रहता है, क्या रहता है, क्या मिला रहता है? पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण यानी कि टेबल साल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में समानता इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार आंसर आपका डी, पोटेशियम आयोडाइड। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। ये भी देखिए बीपीएससी 2016 का ये प्रश्न है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ध्यान रखिएगा, 53 से 55 बीपीएससी का प्रश्न है। इसका सही जवाब बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। 65 बीपीएससी का ये भी प्रश्न है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है केरोसिन। ध्यान रखिएगा, ए। दिए गए प्रश्न में विकल्पों के अनुसार केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, बाकी सब में उपस्थित रहते हैं। ये देखिए 65 बीपीएससी का प्रश्न है। आइए देखिए अगला सवाल, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर, इसका सही जवाब है ए, आइसोप्रीन। ध्यान रखिएगा, बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबड़ है, इसलिए आंसर जो है आपका आइसोप्रीन। ध्यान रखिएगा, 65 बीपीएससी का ही प्रश्न है। आइए देखिए अगला सवाल, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन। 56 से 59 बीपीएससी का ही प्रश्न है। इसका सही जवाब है ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर आपका ब्यूटेन। आइए देखिए अगला सवाल, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य, संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो है अनिवार्यतः पाया जाता है। इसके अनुसार आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्बन। ध्यान रखिएगा। ये भी देखिए 56 से 59 बीपीएससी का प्रश्न है। आइए देखिए अगला सवाल, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? बहुत अच्छा सवाल है। टेफ्लॉन, इसका सही जवाब है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये देखिए 2016 का ये प्रश्न है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। यह विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। नॉन स्टिक के बर्तन आप देखे होंगे काले काले रहते हैं, उसके लिए ये प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा।
आइए देखिए अगला सवाल। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। बैकेलाइट इसका सही जवाब है बी, फेनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। बैकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है जो फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब बी। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बेकेलैंड ने की थी, इसलिए बैकेलाइट नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 2016 का यही प्रश्न है। आइए देखिए अगला सवाल। ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। अभी 64 बीपीएससी का प्रश्न है। इसका सही जवाब है वसा। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा यानी फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अपयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। ध्यान रखिएगा, 64 बीपीएससी का प्रश्न है। आइए देखें आज का लास्ट सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। सबके घरों में घरेलू ईंधन सिलेंडर होगा, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। अभी बीपीएससी में पूछा जा चुका है 2016 में। इसका सही जवाब है ई। ई क्यों हुआ मैं पूरा बताऊंगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पोटैश पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है, इसलिए आंसर जो है ई। उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ई क्यों हुआ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है ब्यूटेन और प्रोपेन मिले होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा तो लगा ही होगा। 25 सवाल थे दोस्तों, कितने आप सही किए ज़रूर कमेंट कीजिएगा और पूरे दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो खैर कर ही लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।